वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल घंटी को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। जब भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार हो और गुरु पूरा हो तो भगवान को भी भक्तों के सामने आना पड़ता है। कहाँ रहते हैं भगवान, ये भगवान को ही दिखलाना पड़ता है। मोक्ष मोक्ष चिल्लाती है दुनिया, किसको हुआ है मोक्ष, ये भगवान को ही बतलाना पड़ता है। भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार हो और गुरु पूरा हो तो भगवान को भी भक्तों के सामने आना पड़ता है। आप सोचेंगे ये तो बनावटी बातें हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बनावटी बातें नहीं है। एक तरफ भारत के प्राचीन संतों का कहना है कि भगवान दृढ़ भक्तों को मिलता है, वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म के ऋग्वेद में भी लिखा है कि भगवान दृढ़ भक्तों को प्राप्त होता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। छप्पा खाना इसका ये। अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो आइए सुनते हैं इस बहन के मुखारविंद से उस परमेश्वर का गुणगान जिसे उस परम पिता परमेश्वर ने रथ में बिठाकर अपने अमर लोक का दर्शन कराया। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली।
उनको सत्साहिब भी किया, वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा मतलब था। यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोग से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। एक लाभ ये मिला था कि हमारे घर में ना भूत प्रेत की बहुत बाधाएं थी, आवाज़ें आती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी के पेट पे सोती थी, तो जो भूत प्रेत थे वो है ना वो मुझे पेट पे से गिरा देते थे। तो ये सारी बातें जब मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बताई तो उन्होंने बोला कि बहन एक ही हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला कि करौता में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेने के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं तभी उपदेश लूँगी जब परमात्मा खुद आके मुझे, संत रामपाल जी महाराज खुद आके मुझे दर्शन देंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, जिस दिन मम्मी ने ये बात बोली थी उसी दिन फिर संत रामपाल जी महाराज ने मम्मी को दर्शन दिया। उसके अगले ही दिन मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँच गई और उस दिन से आज का दिन है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई है। के सामने हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपको देखने से लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है और इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो। आपकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर इस उम्र में खेलेंगे कूदेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति साधना नहीं करेंगे तो आगे जाके आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़े बूढ़े हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ, किसी को कानों से नहीं सुनता, या फिर कोई वैसे बीमार हैं, या फिर जो बच्चे हैं उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। लेकिन वही अगर हम इस उम्र में रह के भक्ति करेंगे तो हमें आगे जाके बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई, वो आराम से हो जाएगी बिल्कुल। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का कोऑर्डिनेटर कौन है, कहाँ से हमें नामदान मिल सकता है। और आपको नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यहाँ कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद बहन जी।